हाथ में संविधान दिया और डाकू को माननीय बनाया। ये सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह का ही देन है। समाज ने एक महिला की दर्द को नहीं समझा जो मुलायम सिंह यादव ने समझा। वो नेताजी बोलते थे, वो थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने उन महिला के सम्मान को पूरी सम्मान देने के लिए पूरा सिस्टम से लड़ लिया था, पूरा समाज का सामना किया और विवाद में आ गए थे क्योंकि उन्होंने फूलन देवी को टिकट दिया। मुलायम सिंह वो नेता था जिन्होंने सैनिकों के लिए कहा था कि अगर मुलायम सिंह जिंदा है तो कोई भी सेना भूखा नहीं सोएंगे। मुलायम सिंह वो नेता था जिन्होंने फूलन देवी जैसे पिछड़े वर्ग से आए हुए एक महिला को, जिनको दुनिया उनको डाकू बोलते थे, लेकिन उस महिला को सम्मान दिया, इज्जत दिया और संसद तक पहुंचाया। लगाएंगे फूलन देवी हम सब के लिए आइकॉन है। आप बेशक मानते हैं उनको डाकू, लेकिन हम महिलाओं के लिए जिंदगी है, हम महिलाओं के लिए उत्थान का वो एक प्रतीक है, हम महिलाओं के लिए एक आइकॉन है, आइडियल है और हम मानते रहेंगे क्योंकि फूलन देवी ही ऐसा इंसान थी जिन्होंने अपने ऊपर हुआ अत्याचार का बदला लिया। इस फूलन देवी को आप लोग या थोड़ा मुट्ठी भर लोग जो कहते हैं कि वो डाकू है, हमारे लिए डाकू नहीं है, वो हमारे लिए आइकॉन है। लेकिन जिनको डाकू बनाए इस समाज ने। नमस्कार दोस्तों। लगातार जो है यूपी से अलग अलग तरीके की खबर आते हैं जो दिल दहल जाते हैं। कभी कथावाचक की छुट्टियां काट देते हैं, उनको मूत्र से उनका छिड़का दिया जाता है। दलितों के साथ आए दिन जो है अत्याचार की खबर लगातार आपको सुनने में, पढ़ने में मिलते होंगे। आप वीडियो भी देखने के लिए मिलते होंगे। लेकिन आज सोशल मीडिया के इस वक्त में एक बात को आपको जानना पड़ेगा कि आज दलित समाज या पिछड़े या जिसको शूद्र बोलते हैं यादव समाज, वो तमाम जो समाजों को, पिछले समाजों को अगर आगे बढ़ने का मौका दिया, नेता बन के अगर निकल पाए, ये वरदान सिर्फ और सिर्फ जो है मुलायम सिंह यादव की वजह से ही हो पाया। आज बात बताएंगे फूलन देवी के बारे में, जिस फूलन देवी को आप लोग या थोड़ा मुट्ठी भर लोग जो कहते हैं कि वो डाकू है, हमारे लिए डाकू नहीं है, वो हमारे लिए आइकॉन है। लेकिन जिनको डाकू बनाए इस समाज ने स्टेम में लेके आके उनके हाथ में संविधान दिया और डाकू को माननीय बनाया, ये सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह का ही देन है। मुलायम सिंह वो नेता था जिन्होंने अपनी राजनीति को बड़े अपर कास्ट के लोगों की ड्राइंग रूम से निकाल के खेत खलियान तक पहुंचाया। मुलायम सिंह वो नेता था जिन्होंने सैनिकों के लिए कहा था कि अगर मुलायम सिंह जिंदा है तो कोई भी सेना भूखा नहीं सोएंगे। मुलायम सिंह वो नेता था जिन्होंने फूलन देवी जैसे पिछड़े वर्ग से आए हुए एक महिला को, जिनको दुनिया उनको डाकू बोलते थे, लेकिन उस महिला को सम्मान दिया, इज्जत दिया और संसद तक पहुंचाया। आज यूपी का ये कैबिनेट मंत्री कहते हैं, संजय निषाद जिसका नाम है, वो कहते हैं कि फूलन देवी का मूर्ति लगाएंगे। लेकिन संजय निषाद जी को ये जानना चाहिए कि कुछ दिन पहले उन्होंने किस तरीके के बयान दिया। नीतीश कुमार ने जब हिजाब खेसा, आप मुलायम सिंह जी का मुकाबला नहीं कर सकते। उस वक्त आपका जो बयान था वो काफी शर्मनाक थे। उन्होंने बोला था अगर हिसाब ही तो खेसा है, इधर उधर छू लेता तो। लेकिन आप समझिए कि वही यूपी के अंदर ही एक नेता ऐसा भी था जिसको नेताजी बोलते थे, वो थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने उन महिला के सम्मान को पूरी सम्मान देने के लिए पूरा सिस्टम से लड़ लिया था, पूरा समाज का सामना किया और विवाद में आ गए थे क्योंकि उन्होंने फूलन देवी को टिकट दिया। नेताजी वही था जिन्होंने गरीब, पिछड़े, लाचार लोगों को उठाया और संसद तक पहुंचाया और नेता बनाया। अगर आज यूपी के अंदर एक नाम गूंजते हैं नेताजी के नाम से, वो सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह यादव वही नेता था जिन्होंने महिला की दर्द को समझा। मुलायम सिंह यादव वही नेता था जिन्होंने महिला की उस चीखों को सुना था जो एक बंद कमरे के अंदर चिल्लाते थे। फूलन देवी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, छोटी सी उम्र में उनकी शादी कर दी गई। उसके बाद उन्होंने तमाम चीजें झेला है जो एक महिला के लिए शायद ही कोई झेल पाते, लेकिन उस बच्ची ने झेला। उस बच्ची के साथ बार बार बलात्कार हुआ, बार बार उसको उठा लिया गया, बार बार बलात्कार हुआ और हद तो तब हो गए कि उनको रूम के अंदर बंद करके जो है अपर कास्ट जो कहते हैं, उन लोगों ने लगातार उसके साथ बलात्कार करी और नंगा करके पूरा गांव में घुमाया, कुएं से पानी लाने दिया। ये महिला को शर्मसार करने वाले हैं और शर्मसार वो करने वाले हैं कि हम लोग जो समाज में जितना भी लोग था वो कायरों की जैसे उस चीजों को देखते रहे, क्योंकि फूलन देवी का ये गलती नहीं था कि वो एक छोटी कास्ट में पैदा हुई, ये उसकी गलती नहीं थी। लेकिन इस समाज ने एक महिला की दर्द को नहीं समझा जो मुलायम सिंह यादव ने समझा। और फूलन देवी जब बहराइच का कांड किया करके गोली चलाई और अपने अपमान का बदला लिया, तब पूरा समाज को ऐसा लगा कि फूलन देवी जो है वो एक
अपराधी है, वो जो है गुनहगार है। और वो समाज ने ये चीज भूल गया कि फूलन देवी के साथ, छोटी सी बच्ची के साथ कैसे नोचा गया, कैसे उसके साथ बर्बरता की गई, वो सारी चीजें दरकिनार करके पूरा समाज ने उनको एक नाम दिया, वो नाम था डाकू। और लोग उनको डाकू के नाम से जानते थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव में आए थे उस वक्त, 90 की उस दशक में मुलायम सिंह यादव ने इतिहास रच दिया। और इतिहास में एक नाम सुनहरी अक्षर में लिखा, वो थे फूलन देवी का। जब मुलायम सिंह यादव ने, फूलन देवी जब जेल के अंदर बंद थी, मुलायम सिंह यादव की टाइमिंग था जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया मध्य प्रदेश सरकार के सामने। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव भी वही सरकार में थे जिस वक्त फूलन देवी के ऊपर तमाम केस लगा था। वो केस से उनको बरी किया और जेल से बाहर निकाले और मिर्जापुर से टिकट दे के उनको जिताया। तो आप बताइए कि बड़ा नेता कौन बना? तो मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने महिला को समझा, महिला के दर्द को समझा और फूलन देवी जैसे महिलाओं को बनने का, यानी कि महिला का जिस सम्मान को महिला तरसते हैं, उस सम्मान को देके इस संसद तक पहुंचा है। तो इसीलिए संजय निषाद जी को समझना चाहिए कि आप उस धरती से आते हैं, आप उस भूमि से आते हैं जहाँ पर मुलायम सिंह जैसे महान नेता ने पैदा हुआ, जो महिला को समझते थे। तो आप भी उनसे कुछ सीखिए, उनके इतिहास को पढ़िए और उसके बाद फूलन देवी जी का आप मूर्ति लगाएंगे। फूलन देवी हम सब के लिए आइकॉन है। आप बेशक मानते हैं उनको डाकू, लेकिन हम महिलाओं के लिए जिंदगी है, हम महिलाओं के लिए उत्थान का वो एक प्रतीक है, हम महिलाओं के लिए एक आइकॉन है, आइडियल है। और हम मानते रहेंगे क्योंकि फूलन देवी ही ऐसा इंसान थे जिन्होंने अपने ऊपर हुआ अत्याचार का बदला लिया। इसलिए मूर्ति तो लगना चाहिए और फूलन देवी को पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन मूर्ति लगना चाहिए या अखिलेश यादव के द्वारा, ना कि संजय निषाद के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद।